किसी भी कंपनी की एईपीएस आईडी के माध्यम से जितना आसान था काम करना, अब उतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि एनपीसीआई की एक सबसे बड़ी, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि अब तक की सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है जो आपके होश उड़ा देने वाली है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि फ्रॉड इतनी स्पीड से हो रहे हैं जिसकी वजह से हर महीना कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं बैंकों की तरफ से। एनपीसीआई कुछ ना कुछ आप सभी के लिए एक धमाकेदार न्यूज़ लेकर आ रहा है, जिससे कि बहुत सारे ऐसे रिटेलर हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आने वाली हैं एईपीएस आईडी को चलाने में। और ये जो अपडेट्स और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन सभी का जो जिम्मेदार है कोई और नहीं है, वो आप सभी लोग हैं, क्योंकि आप लोगों की तरफ से कुछ ना कुछ जाने अनजाने में ऐसी मिस्टेक्स हो रही हैं और कुछ लोग जानबूझकर ही फ्रॉड करते हैं, जानबूझकर ही गलतियां करते हैं। उन सभी गलतियों का जो खमियाजा जो भुगतना पड़ रहा है, जो आप जैसे साफ सुथरा काम करने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है। आज की अपडेट को शेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं और किसी भी कंपनी की एईपीएस आईडी को चला रहे हैं, ये जो एनपीसीआई की एक पुरानी अपडेट थी कि किसी भी कंपनी की एईपीएस आईडी को लॉगिन करने के बाद उसके ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको एक अपनी फिंगर लगानी पड़ती है। ईकेवाईसी खुद की करेंगे तब आपकी आईडी प्रॉपर एक्टिवेट हो पाएगी और फिर आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इसके बावजूद भी फिंगर क्लोन बनाकर दूसरों के नाम पर आईडियां ली जा रही थी और उनको लोग एक्सेस कर रहे थे और किसी के भी खाते से फ्रॉड कर रहे थे आधार कार्ड के माध्यम से। इस प्रकार की कंप्लेंट्स डे बाय डे बैंकों में की जा रही थी, जिसकी वजह से एनपीसीआई को एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा है, और वो ये है कि अब किसी भी कंपनी की एईपीएस आईडी का ट्रांजैक्शन करने से पहले ही आपको अपनी ईकेवाईसी करनी पड़ेगी। यानी कि एक दिन के अंदर अगर आप जितने भी ट्रांजैक्शन करते हैं, उन सभी ट्रांजैक्शन के करने से पहले हर बार आपको आपकी फिंगर लगानी पड़ेगी, तब आप अगला ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, और ये जो कुछ अपडेट्स आपको एनपीसीआई की तरफ से मिल रही है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण है फ्रॉड। फ्रॉड थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे जैसे एनपीसीआई अपनी कोई एक अपडेट लेकर आता है फ्रॉड को रोकने के लिए, और फ्रॉड करने वाले भी एक कदम आगे होकर चलते हैं और वो भी अपने तौर तरीकों को बदल देते हैं और फ्रॉड को कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन अब उम्मीद है कि इस अपडेट के बाद फ्रॉड होना थोड़े कम हो जाएंगे। इसका एक सबसे बड़ा रीजन यह है कि जब आप किसी भी ट्रांजैक्शन को करने से पहले अपनी फिंगर को लगाएंगे, और अगर आपकी एक बार में फिंगर सही से कैप्चर हो रही है तब तो ठीक है। अगर आप मल्टीपल टाइम्स अपनी फिंगर को कैप्चर करवा रहे हैं और फिर भी कैप्चर नहीं हो रही है, तो यहां पे आप सभी एईपीएस संचालकों के लिए एक बहुत बड़ा झटका एनपीसीआई आपको कभी भी दे सकता है। बार बार फिंगर को लगाने से अगर आपकी फिंगर कैप्चर नहीं हो पा रही है, तो इस केस में या तो आपका आधार कार्ड ब्लॉक हो जाएगा या फिर आपकी आईडी ही ब्लॉक कर दी जाएगी। और यहां पर मैं आपको बता दूंगा, अगर एक बार आपका एनपीसीआई के सर्वर पर आधार कार्ड अगर ब्लॉक होता है, तो लाइफ में कभी भी उस डॉक्यूमेंट्स पर आप किसी भी कंपनी की कोई भी एईपीएस आईडी को परचेस नहीं कर पाएंगे। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंपनी की एईपीएस आईडी को परचेस करना तो काफी आसान है, और उसको एक्टिवेट कराना बहुत मुश्किल है, या एक्टिवेट बनाए रखना भी बहुत मुश्किल है। काम करने के दौरान आपसे कोई ना कोई मिस्टेक हो ही जाती है, और जो लोग फ्रॉड का ही इरादा रखते हैं उनसे तो मिस्टेक्स हो ही रही हैं, और उन्हीं लोगों की वजह से आप सभी लोगों को ये सब भुगतना पड़ रहा है। काम में अब गिरावट आने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं। बैंकों ने एईपीएस के सर्विस को अब डिसेबल करना शुरू कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आधार कार्ड के माध्यम से लोगों के साथ में बहुत ज्यादा फ्रॉड बढ़ रहे हैं। कंपनी, एनपीसीआई, बैंक्स इतनी कोशिश कर रहे हैं कि भाई कदम कदम पर वो एक ना एक अपडेट लाकर खड़ी कर देते हैं, एक ना एक गाइडलाइंस एनपीसीआई की जारी हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी फ्रॉड थमने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहा है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, कस्टमर्स भी बहुत बड़ी लापरवाही करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में। किसी भी सरकारी योजना के नाम पर कहीं पर भी किसी को भी डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, कहीं पर किसी की शॉप पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे के पूरे ऐसे ही दे देते हैं। अगर उनसे ओटीपी मांगा जा रहा है तो वो भी शेयर कर देते हैं। अगर उनसे यह कहा जा रहा है कि आपको इस सरकारी योजना को लेने के लिए आपको आपकी फिंगर इस डिवाइस पर रखनी पड़ेगी, तो वो भी रख दे रहे हैं। बट वो सीधे सच्चे हैं, इतनी उनको जानकारी नहीं है कि वो कहां पर अपनी फिंगर को रख रहे हैं और फिंगर को कैप्चर कराने से उनका क्या नुकसान होने वाला है। ये सारी चीजें उनको बाद में पता चलती हैं, बट जाने अनजाने में उनसे बहुत बड़ी गलतियां कराई जा रही हैं और वो कर देते हैं। तो सिर्फ यही एक सबसे बड़ा रीजन है एनपीसीआई का नई नई तरीके से गाइडलाइन को जारी करना और आपके काम में मुश्किलों को पैदा करना। जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी प्रकार की अपडेट आ जाए, कितनी भी रेस्ट्रिक्शंस लग जाए, उन लोगों को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। समस्या तो सिर्फ उन्हीं लोगों को होगी जो लोग इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, जिनका इरादा है अपनी शॉप पर बैठकर फ्रॉड करने का, जिनका इरादा है लोगों के पैसे चोरी करने का। उनको ये समस्याएं हो सकती हैं और ये समस्याएं होनी भी चाहिए। एनपीसीआई जितने भी रूल्स लेकर आ रहा है, मेरी नजर में ये बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप एक जेन्युइन एईपीएस संचालक हैं, आप चाहते हैं कि आपके काम में कोई भी बाधा ना हो, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए। जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एईपीएस कर रहे हैं, मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, वो आपके रजिस्टर में उसकी एंट्री होनी ही चाहिए। ये एनपीसीआई का एक
एक सबसे बड़ा रूल है जो आपको मानना पड़ेगा। और इसके साथ में आपको कोई भी एक्स्ट्रा मनी विड्रॉल करने की कोशिश नहीं करनी है किसी भी कंपनी के एईपीएस पोर्टल के माध्यम से। आप ये भूल जाते हैं, आपकी नज़र में आपके दिमाग में ट्रांजैक्शन करने के दौरान बस यही रहता है कि आप अभी फिनो की आईडी को चला रहे हैं, चलो मैं यहाँ से कुछ गलत काम कर लेता हूँ, स्पाइस मनी रहेगी, रॉयनिट रहेगी, वहाँ से मैं ठीक ठाक कर लूँगा। लेकिन ये बात क्यों भूल जाते हैं कि आपने जितनी भी आईडी ली हैं वो आपने आपके डॉक्यूमेंट्स पर ली हैं। जब एक आईडी के माध्यम से एनपीसीआई पर आपके डॉक्यूमेंट्स को ब्लॉक किया जाएगा तो इसका मतलब है कि आपकी चाहे 50 कंपनियों से आपने आइडिया ले रखी हो, वो सभी आपकी आईडी ब्लॉक होंगी, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स ही ब्लॉक कर दिए गए एनपीसीआई पर। तो आपकी किसी भी कंपनी की आईडी वर्क नहीं करेगी, आपको यह हमेशा याद रखना होगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक्स्ट्रा मनी किसी भी पोर्टल के माध्यम से आपको विड्रॉल करने की कोशिश नहीं करनी है। और दूसरी बात, आपको कभी भी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस नहीं करने हैं, मल्टीपल फिंगर भी कैप्चर नहीं करानी है। इन बातों का आपको खास ध्यान रखना होगा, तभी आपका एईपीएस का धंधा आगे चल पाएगा। अदरवाइज आप इन बातों को मानेंगे नहीं, फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी भी आईडी कभी भी बंद हो जाएगी, और ऐसी बंद होगी कि आपके नाम पर कभी भी दोबारा किसी भी कंपनी की आईडी आपको अलाउड नहीं होगी। और फिर जाकर आपका लास्ट में जो अंजाम होगा वो होगा पकड़े जाने का, क्योंकि चोर कब तक चोरी करता रहेगा। एक ना एक दिन आपकी पोल खुल ही जाएगी, एक ना एक दिन आप सिकंजे में आ ही जाएंगे और पकड़ ही जाएंगे। तो फाइनली मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आपके काम में कोई बाधा ना हो, आपके ऊपर कोई मुसीबत ना आए, तो उसके लिए आपको एनपीसीआई के रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। ईमानदारी से काम कीजिए। अगर आपकी नजर सही है तो कितने भी रूल्स आ जाएं, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, वो आपके लिए नहीं होंगी। यहां पर एक बात मैं आपको यह भी बता दूं कि एनपीसीआई की तरफ से जितने भी रूल्स आ रहे हैं वो उन सभी लोगों के लिए हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं। अब जो लोग गलत तरीके से काम करते हैं, तो यहां पर सही तरीके से काम करने वालों के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट यह भी उठ जाता है कि जितने लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं उन सभी का एनपीसीआई फिल्टर लगाने वाला है, उन सभी से काम खत्म होने वाला है। और जैसे जैसे जिस तरीके से आज एक किराना स्टोर की तरह एईपीएस संचालक बैठे हैं गली गली में, वो सब जब फिनिश हो जाएंगे फिर बाकी मार्केट में वही रहेगा जो ईमानदारी से काम कर रहा है। आज की डेट में अगर आपके पास ट्रांजैक्शंस कम हो रहे हैं तो देखिएगा, आप फील करेंगे इस बात को, धीरे धीरे आपके ट्रांजैक्शंस बढ़ने लगेंगे। क्यों? इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि इस टाइम मैक्सिमम कंपनीज की एईपीएस आईडी तो पहले से ही ब्लॉक हो चुकी हैं, कुछ लोगों की आईडियां डीएक्टिवेट हो चुकी हैं और अब डीएक्टिवेट होने वाली हैं। एनपीसीआई उन सभी गलत तरीके से काम करने वाले लोगों की आईडियों को बंद करने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ चालू उसी की आईडी रहेगी जो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो ईमानदारी से काम करते रहिए, लगे रहिए, आपका बिजनेस बढ़ने वाला है, क्योंकि यहां पर एनपीसीआई ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है आपको नए नए रूल्स को लागू करके। क्योंकि आप अगर एनपीसीआई के रूल्स को फॉलो करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।